सबसे पहला चैप्टर वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे संख्याओं में भाग सक्रिया यानी कि डिवीजन ऑन नंबर्स, इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो अगर आप इसके और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसके और भी वीडियो अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो संख्याओं में भाग सक्रिय, जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई संख्या है a। संख्या a को किससे भाग देना है? संख्या a को b से भाग देना है। ठीक है, b से भाग दिए और भागफल जो है हमारे पास, मान के चलिए भागफल हमारे पास क्या आ गया q, और शेषफल जो है हमारे पास आ चुका है r। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं a से ठीक है, b से किसको डिवाइड दे रहा है? b से a को डिवाइड दे रहा है। भागफल क्या आ रहा है q। ठीक है, और यहाँ पर घटने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जा रहा है r। तो a जो है उसको डिविडेंड बोला जाता है। अगर आप साइड में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? a का मतलब हो गया भाज्य, इसको भाज्य बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं। और b को क्या बोलते हैं? b को बोलते हैं भाजक और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और q जो है उसको बोला जाता है भागफल और इंग्लिश में बोला जाता है क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और r का मतलब क्या हो गया? शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ है। इसको लिखा कैसे जाता है? यानी कि अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है? आर आपके पास शेषफल यानी रिमाइंडर, और इस आर की वैल्यू क्या होती है हमेशा आप याद रखें। ठीक है, आर की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी, यानी कि r जो है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा और b से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा जान करके रखें, याद करके रखें। ये आपका रूल है जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे और बहुत सारे फार्मूलेज हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे नंबर सिस्टम में। चलो उनसे भी हम लोग जो है रूबरू हो जाते हैं। तो आप उससे पहले क्या करें? इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पर, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कहना है, फार्मूला जो है आपको कुछ लिखवा देते हैं, फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस को करेंगे। कि पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो आओ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे के टॉपिक को कवर करेंगे गाइस। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। यानी 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू 1043 और किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आया। भागफल मतलब q का वैल्यू 11 आया और शेषफल मतलब 11 यानी r का वैल्यू क्या है? 20। तो बोला भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक मतलब आपसे क्या निकालने बोल रहा है? b की वैल्यू निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपने देखिए फार्मूला क्या लिखा था? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या हो जाएगा? a माइनस आर डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू b। यानी a में से r को माइनस करो, q से डिवाइड दो और b आंसर आ जाएगा। तो a तुम्हारे पास क्या? a है 1043 और r तुम्हारे पास कितना आया है? 20 और 11 से इसको भागा दे दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास b। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, सॉरी हाँ 2 आएगा, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 1 और डिवाइडेड बाई क्या है? 11 और यहाँ से इसको क्या करेंगे आप? b। 11 से आप इसको भागा दे दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 11 से अगर आप भाग देंगे तो 11 का 9 बार टेबल पढ़ो, कितना आएगा? 99 और 3 बजाएगा 33।
तो आंसर आ जाएगा 93। तो b इज इक्वल टू 93, यानी कि 93 से इसको डिवाइड देंगे तब जा कर के हमारे पास भागफल जो है 11 और शेषफल 20 आएगा गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलो आओ और क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। एक आध क्वेश्चन और है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 1000 है और 1000 है, ठीक है। इस 1000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए जब हम इसको 19 से भागा दें तो ये पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो आप क्या करें, 19 से इसको भागा दीजिए, 19 से आप भागा देते जाइए। जब आपका शेषफल बचेगा और जो शेषफल आपका 19 से छोटा हो, यानी शेषफल तो 19 से छोटा ही बचेगा ऑब्वियसली, तो जो शेषफल बचा आपका लास्ट में जाकर के उस शेषफल को 1000 में से माइनस कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भागा दे करके देख लें और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को 1000 में से माइनस करेंगे, वो हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग विशेष सूत्र जो हमारे पास है फार्मूला, उन फार्मूला के ऊपर हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। चलो आओ, ठीक है। देखिए क्या फार्मूलाज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला जो आप यूज करते हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी में आप इसको अगर मॉडिफाई करें हल्का सा, है ना, a की b की जगह 1/a रखें तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2। क्योंकि a की जगह आपने 1/a रखा तो a से 1 कटेगा, इसलिए आंसर बच जाएगा 2। सेम उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको आप अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कर लो और यहाँ से लिख लो -2। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक नया फार्मूला मिलेगा और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी नया फार्मूला मिलेगा। तो इन दोनों को जो है हम लोग पहले प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्लस करने का मतलब क्या हुआ, इसको तो ये और ये कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, माइनस कर दो, माइनस करोगे एक ही नया फार्मूला ये आया, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से आंसर आ जाएगा 4ab। क्योंकि आप माइनस करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो माइनस 2ab प्लस 2ab होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये वही बात। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, किसको, इन दोनों को, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तब आपके पास आंसर क्या आएगा, तब आपके पास आंसर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अगर आप माइनस करेंगे गाइस तब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 4ab बचा तो यहाँ पर -2 प्लस 2 बन जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये फार्मूले आए, इन फार्मूलों को आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। ये होल स्क्वायर वाले फार्मूले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूबिक की तरफ। चलो आओ क्यूब वाले पे बात करते हैं। तो कौन कौन से फार्मूले हैं जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं अभी विशेष करके, ठीक है। चलो देखो, जैसे क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और एक तरीका और भी है इसको लिखने का, क्या, वो है a का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी और यहाँ से आ जाता है b का क्यूब। इसी फार्मूला में हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमको क्या क्या पूछ सकता है, हमको क्या क्या पूछता है। जैसे हमको पूछेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब को तो आप जानते हो। इसी को अगर लिखना हो इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं -3ab और यहाँ लिखेंगे हम लोग a प्लस बी। तो इस फार्मूला का यूज़ ज़्यादा होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ये बात को आप याद रखें, ठीक है। और
अगर हमको यहाँ पर मान के चलिए माइनस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब चाहिए, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा +3ab, और यहाँ हो जाता है a माइनस बी, इस प्रकार से। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। और अगर मान के चलिए आपको दे दिया जाए, इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, a का क्यूब +1/a का क्यूब, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a + 1/a का होल क्यूब, यहाँ से आ जाएगा -3a + 1/a। ये आया एक नया फार्मूला उसी का। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस फार्मूला के फॉर्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और a का क्यूब -1/a का क्यूब, इसको अगर आप लिखेंगे तो a - 1/a का होल क्यूब प्लस, है ना, a - 1/a, एक ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को भी आप याद रख सकते हैं, और इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आता है गाइस। ठीक है, चलो आओ हम लोग और इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चंस बनाने में हमको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, चलो आओ, इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आइए कुछ फार्मूले पे और बात करते हैं, इम्पोर्टेंट्स फार्मूले। क्या क्या इम्पोर्टेंट्स फार्मूले हैं हमारे पास, जैसे कभी कभी आपने एक पढ़ा होगा कि a² - b² होता है a + b और a - b। इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, ये तो सिंपल हो गया, इसमें भी बहुत सारा राज है। क्या राज है कि a + b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं a² - b² और a - b करके। ठीक है, सेम उसी प्रकार से a - b की वैल्यू निकाल सकते हैं आप a² - b² डिवाइडेड बाई a + b करके। इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसे मैं बताता हूँ अभी। शायद आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसा कुछ, क्या बोल देगा कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, -8 का स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ 15 - 8। ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपसे पूछेगा इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल वे में हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के बराबर आपसे पूछ दिया जाए, इसी क्वेश्चन को और कैसे लिखा जा सकता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको लिख सकता है 15 × 15। ठीक है, 15 × 15, और इसको लिखेगा 8 × 8, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 15 - 8, ऐसे लिख देगा क्वेश्चन, और आपसे पूछेगा इसका आंसर। तो आप सोचिए इस फॉर्मेट से आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो इस फार्मूला की जगह आप क्या लिखेंगे, वो चीज़ें, यानी दोनों को लिख देंगे, तब आपके पास क्या आंसर आएगा, 15 - 8। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 15 + 8, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 - 8। तो ये कटा, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 23। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो इस फार्मूला का यूज़ यहाँ पर आपको नज़र आना चाहिए, ये फार्मूला का यूज़ है। ठीक है, चलो आओ, इसमें और भी कुछ फार्मूला का यूज़ जो हम बताते हैं आपको कहाँ, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे आपको, जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे उस समय भी बहुत सारे फार्मूले आपको करवाएंगे। ठीक है, हाँ, समांतर श्रेणी के भी कुछ फार्मूले जिनका यूज हम लोग करते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी, आप वैसे पढ़े भी हैं समांतर श्रेणी क्लास 10 में। समांतर श्रेणी, पहला टर्म a, पहला पद, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, फिर चौथा पद a + 3d, एंड सो ऑन। लास्ट पद जो होता है a + n - 1d होता है, जिसमें अगर हम इसको बताना चाहें तो a का मतलब क्या हो गया, इसको बोला था पहला पद। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पहला पद, और d क्या होता है, d होता है सार्व अंतर। ठीक है, इसको बोला जाता है सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस को निकालने में आपका इसका यूज आता है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसको nवा पद बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, nवा पद, इसको nवा पद बोला जाता है, और nवा पद का फॉर्म होता है a + n - 1d, ये होता है nवा पद। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। इसका यूज़ क्या है, जैसे मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, लिख दिया यहाँ पर 15, ठीक है, यहाँ लिख दिया 15, यहाँ लिख दिया 19, 15 × 4 = 19, और यहाँ लिख दिया 23,
और इसी तरह जो है बढ़ रहा है ये क्या चीज़, सीरीज यानी एपी। और आपसे पूछ दिया कि 20वां, ठीक है, 20वां जो है वो पद क्या होगा, ठीक है, 20वां पद आप बताइए इस एपी का क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करके बनाते हैं। तो 20वां पद अगर हमको निकालने बोला है तो ए 20 लिखेंगे और कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ आप 15 पुट करें और यहाँ लिखे 20 माइनस 1 और यहाँ पर 4 आ जाएगा डी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 19 को 4 से गुना करना है, ठीक है। तो 19 का डबल होता है 38, 38 का डबल हो जाता है 76, तो आंसर हो जाएगा 15 प्लस 76। इसको आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 21 हो गया और ये हो गया 8 और 1 9, तो आंसर क्या आ गया 91। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार ये जो चीज़ें हैं हम लोग यूज करेंगे इस प्रकार से फार्मूलाज का, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नहीं और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसी में और भी फार्मूला आता है, ठीक है, क्या फार्मूला आता है वो भी आप देख लीजिए। नंबर्स का सम निकालने का फार्मूला आता है, ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला। जैसे चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, लिख दिया 10 है ना, फिर लिखा हुआ 13, फिर लिखा हुआ 16 एंड सो ऑन, इसी तरीक़ा से लिख दिया और आपसे पूछ देगा इस टाइप की एपी का जो सम है यानी कि कितने टर्म्स, तो सपोज मान के चलिए 20 पदों का सम है ना, यानी पदों का योग, ऐसा आपसे पूछ सकता है। यानी कि इस प्रकार की एपी के 20 पदों का योग क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर ये 20 है तो 20 क्या बताएगा, 20 बता रहा है आपके एन की वैल्यू को, क्योंकि 20 पदों का योग निकालना है इसलिए एन का वैल्यू 20 हो गया पहला, यानी कि यहाँ से 10 जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और यहाँ से डी कैसे निकलेगा, डी आपको पता होना चाहिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया आता है, यानी कि 13 माइनस 10, तो आंसर कितना आ गया 3। निकालने कितने टर्म का सम बोला, ये निकालने बोला है 20 टर्म का सम, यानी कि S20 एन था तो एन लिखें, अभी हम एन की जगह कितने पुट करने वाले हैं 20, तो हो जाएगा 20/2 और यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए है ना, तो ए की वैल्यू आ गई 20, ए की वैल्यू 20 और यहाँ हो जाएगा आपके पास एन की जगह 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व कर देना। यहाँ से आंसर आ गया 10, ये हो गया आपके पास 40 और यहाँ से बचेगा 19 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 10, ये हो गया 40, 19 3 जब 57 होता है और 40 को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 97, तो ये 97 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 970। यानी कि 10 13 16 इस टाइप के जब 20 टर्म्स को जोड़ा जाएगा तो उसका सम आएगा 970। ये तो आ गया फार्मूला के बेसिस पे। कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होते हैं जानना। चलिए आज इसको बताते हैं क्या क्या जनरल चीज़ें हैं। फार्मूला तो आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस जो इजी भी हैं वो भी आते हैं आपके पास, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, चलो आओ उन पे भी हम लोग जो है कि करके बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप जानते भी होंगे, आई होप आप जानते होंगे क्या, कि अगर हमको 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, अगर हमको 10 टर्म तक का सम निकालना है तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप 10 लिखिए, 10 में एक ज़्यादा लिखिए और 2 से भागा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5 × 11, यानी आंसर कितना आ गया 55। यानी 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो 55 आएगा। सेम उसी प्रकार से 1 + 2 + 3 अगर आपको 100 तक जोड़ना है, यानी 100 तक इसका योग निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 में 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 55 × 100, तो आंसर क्या आएगा 50505, ये आंसर आ गया। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दे, क्या क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन है 11, ठीक है, +12 प्लस कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 100 तक, इसका सम क्या होगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि इसका काउंटिंग जो है 11 से चालू हुआ है और 100 तक जा रहा है, इसका काउंटिंग 1 से चालू हो रहा था 100 तक जा रहा था, तो यानी पहले की तरह अब ये नहीं दिख रहा,
तो अगर हम, क्योंकि हमारा जो रूल है, ये जो रूल है 1 प्लस करके डिवाइड 2 करने वाला, ये रूल कब लागू होता है, जब ये काउंटिंग कहाँ से चालू हो, 1 से चालू हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को अगर हम ऐड कर दें, और सेम उसी प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का क्या कर दें, सम को माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये बन गया 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक का सम कितना आया, 5050, ठीक है, माइनस 1 से लेकर के 10 तक का सम कितना आता है, 55 आता है। तो आप क्या करो, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, देखो 0 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है, क्योंकि यहाँ पर 10 कैरी था तो यहाँ 9 बचा और यहाँ बचा 4, तो आंसर आ गया आपके पास 4995। तो दिस इज़ द राइट आंसर। कुछ कुछ चीज़ें और भी आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर हम आपको बताना चाहें, वैसे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग नए नए फार्मूले जो निकल के आएंगे उनको डील करेंगे ही, और उनको हम लोग डिटेल में बताएंगे भी, ठीक है। बट फिर भी आप देख लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। फिर आता है, जैसे मान के चलो आपके पास लिखा हुआ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, है ना, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब आपसे पूछ दिया इसका सम बताओ, तो क्या करना होगा आपको कि सबका क्यूब लिखना होगा, तब आपको सम बताना पड़ेगा। लेकिन आप इजीली बना सकते हैं। कैसे इजीली बना सकते हैं, जैसे 1 से लेकर के 5 तक गया है, तो 1 से लेकर के 5 तक, है ना, का सम आपको चाहिए, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो 1 से लेकर 5 तक का सम निकालने का भी तरीका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको काट दिया 3 से, तो आंसर आएगा 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5। तो इन सब का सम कितना आ गया, 2 to 5 आ गया, ठीक। सेम उसी प्रकार से अगर हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अगर हम कर रहे हैं कहाँ तक, तो 20 का क्यूब तक, इन सब का सम अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो अगर आप टेक्निक नहीं जानते, ट्रिक नहीं जानते, तो सम तो निकालते रह जाए आप, ठीक है। पता चला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो कैसे आंसर आ गया इसका, 1 + 2 कहाँ तक ऐड करना है, 20 तक ऐड करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 20 + 21 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा, इसको काट दीजिए 10, तो आंसर आ गया 210। 210 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 41, है ना, 00, ये आंसर आ गया 44100। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये इस तरीक़ा से आप जो है दिमाग इसमें बिठा सकते हैं और लगा सकते हैं गैस, ठीक है। चलो उसी टाइप से क्वेश्चन और आपको बताते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, जिससे आपको और समझ में आए, नॉलेज आए। इसको आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे इसी में अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा लिखें, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास है, अगर हमने लिखा है जैसे 12 का क्यूब, ठीक है, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब एंड सो ऑन, और हमने लिखा है कहाँ तक, 20 तक, ये वाला 20 का क्यूब तक, तो हमको सिर्फ इसका सम चाहिए। जबकि जो रूल हमने अभी इससे पहले पढ़ा वो 1 का क्यूब से चालू होता है, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले 11 है ना, तो आप क्या करोगे, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब एंड सो ऑन, 11 का क्यूब तक आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और सेम उसी प्रकार से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन, 11 का क्यूब तक क्या कर देना, माइनस कर देना, और आंसर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया ना, तो आंसर कितना आएगा, 20 × 21, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 11 × 12 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आंसर आया, काट दो इसको, तो आ जाएगा यहाँ से तुम्हारे पास 10, तो ये आ गया 210 का होल की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आप करेंगे तो इसको काटे के बाद पड़ेगा 6, और 11 को 6 से गुना करिए तो 66 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो 44100 आ जाएगा। इसका करेंगे 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और 6 6 जा 36 का कितना हो जाएगा 72, तो हो जाएगा 6 5 13 4, तो आंसर क्या आ गया 4356। आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। यहाँ पर बचा 0, यानी कि यहाँ से कैरी लो 10, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, यहाँ बचा 3, क्या 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ बचा आपके पास 3। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ये आपके पास आंसर आया निकल करके गाइस। तो ये सभी पैटर्न जो है, ये सब जितने भी तरीके हैं आप इनको नोट डाउन करते जाइए,
जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। इसी में कुछ और भी हम बताते हैं। गुणोत्तर श्रेणी आप जानते होंगे, गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं, है ना। गुणोत्तर श्रेणी होता है आपका जीपी। तो जीपी के कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, उनको भी ऐड करना, उनका जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है। चलो जीपी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। जीपी का सबसे पहला टर्म होता है ए, फिर होता है ए आर, फिर होता है ए आर स्क्वायर, फिर होता है ए आर का क्यूब एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता है? ए आर का पावर n-1। इसका तरीका क्या होता है? जीपी बोलता क्या है? इसमें समांतर अनुपात यानी समान अनुपात एक सेम होता है। अनुपात कैसे निकलता है? पहला अनुपात यानी कि R1, पहला अनुपात निकलता है दूसरा टर्म को पहले टर्म से भागा दे करके, दूसरे टर्म को पहले टर्म से भागा देना, फिर तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से भागा देना है, और चौथे टर्म को तीसरे टर्म से भागा देना एंड सो ऑन, इसी प्रकार से, ठीक है। n+1 को जो है हमको भागा देना है an से, ठीक है। an+1 टर्म को an से क्या करना है? डिवाइड हमको देना है। तो ये सभी अगर रेशियो आपस में बराबर आ जाते हैं, अनुपात अगर सभी आपस में बराबर आ जाते हैं, तो इसका एविडेंस ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि जो सीरीज़ यानी कि जो श्रेणी हमको दी हुई है वो किस में है? जीपी में, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में है। जीपी को हिंदी में गुणोत्तर बोला जाता है। अब इस प्रकार के जीपी का अगर हम जैसे मान के चले कोई क्वेश्चन लिखना चाहें, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, इस प्रकार से आया, ठीक है। अब हमको बोल दे कोई इसी प्रकार का जीपी का 20वां टर्म क्या होगा, यानी 20वां पद क्या होगा। इसी में हमको बोल दे कि 20वां, ठीक है, 20वां पद क्या होगा। तो हम 20वां पद कैसे निकालेंगे? जबकि हमारे पास देखो a का वैल्यू 2 है और r की वैल्यू कैसे निकलेगी? दूसरा टर्म डिवाइडेड बाय पहला टर्म यानी कि 2, तो 20वां टर्म निकलना होगा। और n टर्म का फार्मूला क्या होता है? a r का पावर n-1। तो आप क्या लिख सकते हो? a, ठीक, a की जगह क्या लिखो? 2, तो 2, और r की जगह भी क्या लिखो? 2, और n-1, n कितना हमारे पास? 20, तो 20 - 1, तो आंसर हो जाएगा 2 × 2 का पावर 19 यानी कि 2 का पावर 20, और 2 का पावर 20 तोड़ते रहो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया गाइस। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत इजी है। आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। एक और फार्मूला इसमें आता है सम टर्म्स निकालने का, यानी सम निकालने का फार्मूला जीपी के। एन टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? जीपी के एन टर्म्स का सम निकालने का जो फार्मूला होता है वो काफ़ी हद तक आर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब अलग होगा, और आर का वैल्यू 1 से छोटा हो तो अलग होता है फार्मूला। जैसे मान के चलिए अगर हम लिख रहे हैं कि यदि, ठीक है, आर क्या हो गया? कॉमन रेशियो, अनुपात है, ठीक है। आप याद रखेंगे ये आर निकालने का फार्मूला है, ठीक है, ये जो लिखे हैं ऊपर में हम। तो आर अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इसके एन टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला होता है ए, ठीक है, आर का पावर n-1, और यहाँ से हो जाता है r-1। एक फार्मूला ये हो गया। ये कब यूज करेंगे? जब आर का वैल्यू क्या हो? 1 से बड़ा हो, ठीक है। दूसरा फार्मूला कब यूज करते हैं? यदि हमारे पास आर का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए, तो Sn बराबर क्या हो जाता है? a 1 - आर का पावर n, और यहाँ हो जाता है 1 - आर। तो ये दूसरा फार्मूला आ गया। तो इस प्रकार के फार्मूलाज का जो है हम लोग यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो कुछ फार्मूला जो है हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का कंसेप्ट जो है गाइस वो ख़त्म होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।